गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 9 बज चुके हैं और मैंने पूजा पाठ कर लिया है और इधर लग रहे हैं क्या करने में, अपने सुबह के ड्रिंक की तैयारी करने में सुबह की। और मैं दिखा देती हूँ आपको, लोग तो सांझ की ड्रिंक तैयार करे, यहाँ से सुबह की तैयार हो गए। वाली तो खतरनाक हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब आपने ट्राई कर रखी। ट्राई तो ना करते हैं, पर पता है, नॉलेज है। जैसा थोड़े घंटे तो पढ़े ही हम। 2-4 पढ़ने में तो कहीं भी नहीं लिख रहा, किताब में कौन सी में लिख रहा 2-4 तक। अच्छा, जीके की बुक पढ़ी थी। अच्छा, तो जी इधर जूस बनने लग रहा गाजर का, चुकंदर का। और इधर मैंने रख दिया आलू बॉईल करने के लिए, और इनके बनेंगे आलू के पराठे। नाश्ते में अब बनाऊंगी आलू के पराठे। जैसा कि आपको पता, हमारे गेस्ट आए हुए, तो गेस्ट भी अभी उठे और हम भी, ये समझ लो 1-2 घंटा पहले ही उठे, क्योंकि रात बहुत लेट हो गए थे। और उससे भी ज़्यादा लेट इसलिए हो गया क्योंकि लाइट ने परेशान कर रखे। लाइट अभी अभी आई और अभी हमारे काम शुरू हुए, पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो इस वजह से हम भी बैठे रहे। और क्या करते बिना पानी के। तो अभी मोटर भी चल रही, लाइट आ रही, तो सारे काम अब शुरू होंगे। और यहाँ से सबसे पहले जूस इन्होंने रेडी कर दिया, इधर मैंने वो कर दिया। बस मैं तैयारी करती हूँ नाश्ते की। उधर पूजा पाठ मेरी हो गई है और इधर बस ये पहले तो ये साफ करूँगी यहाँ तक। और ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? यो लोटे में कर लो ना। नहीं, लोटे में कर लो। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज थी। हाँ, इससे तो सांझ तो खेलो जाएंगे। मैंने में कोई कमी नहीं। मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा वो कर लो, पढ़ा सी लो। ये परफेक्ट है बिल्कुल। वो भिगोने में ही कमीज है। जब भी इनमें कमी नहीं, वो भिगोने तो ही आपको ही हो रहा। चलो जी, यहाँ हमारी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक तैयार है। एक और रह गया, अच्छा हो गया ये। और अब एनर्जी लेके अपना फिर लगेंगे सब काम। लो जी, आ जाओ जी आप। मैं मतलब व्यूअर्स। चल मैं रेडी हूँ, इसी वजह से आप सबसे पहले। तो रेडी रहा 24 घंटे। और दूसरी उसे दिखा दूँ, देख रही है। वो तो उठ के लग गई अपने मिशन पे। है बेटा, लग गई अपने मिशन पे। देखा, हमारी वो बिल्कुल भी चूकती नहीं अपने मिशन पे। जिस पे फोकस रहे ना इसका, उसे सवेरे ही उठते ही शुरू कर दे अपने मिशन को, है ना। आज पीटीएम पे यही शिकायत लगानी क्या इसकी? हाँ, मार्क्स तो इसके अच्छे आए हैं, तो वो तो लगा नहीं सकते। मैडम नो कहता है आपको शिकायत होगी, मुझे तो कुछ नहीं है। क्या करे फिर, वहाँ से बोल के भी कुछ फायदा नहीं है, हैं। मैडम नो कहता है ना वहाँ जाते ही, आपको शिकायत होगी, मुझे तो है नहीं इससे कुछ भी शिकायत। फिर कुछ, हाँ चल रेडी हो जा, ना धो क्या। मुझे तो अभी टाइम लगेगा, देखते हैं। चलो अभी जाऊंगी मैं पहली बार। गाड़ी में थोड़ा ही जाऊंगे, स्कूटी पर जाऊंगे मैं तेरे स्कूटी पापा। पे ही चली जाऊंगी। चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं लग गई हूँ अपना नाश्ते की तैयारी करने में। और आलू मैंने रख दिए थे बॉईल करने के लिए, वो हो चुके हैं। और सबसे पहले करूँगी मैं अपनी किचन को साफ़। और देखिए, अभी तो सुबह ही सुबह है, अभी पूरी फैली पड़ी है किचन। और रात जब मैं लेटी थी 11 बजे के लगभग, जब भी मैं अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन करके पड़ी थी, आपको दिखाया भी था मैंने वीडियो में। लेकिन वही है, रात में फिर से फैल गई। और यहाँ पे देखिए बनाया था गाजर का जूस। सबसे पहले तो करूँगी ये मिक्सी साफ़। और ये ही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी लगती है, मतलब काम में, मिक्सी साफ़ करना। जूस बनाना तो बिल्कुल ईजी है, लेकिन इसे साफ़ करना वो सबसे मुश्किल काम है। और ये जूस तो बना लेते हैं दोनों भाई मिलकर, लेकिन मिक्सी को ऐसे ही छोड़ दें, वह फिर मुझे ही करनी पड़े। तो यहाँ पे गुड्डू गई है कान्हा जी को स्नान कराने के लिए, वो पानी लेगी गर्म करके, वो करा देगी। और इधर बस मैं अपना जो भी मुझे मतलब नाश्ते की तैयारी करनी वो कर रही हूँ। और वे जो मेहमान हैं वे भी उठ गए हैं। जूस वगैरह उनको दे दिया था जो गाजर का बनाया था।
अभी बस वे जब तक नहा धो लेंगे तो मैं नाश्ते की तैयारी भी कर लूँगी। और असल में क्या हुआ, रात ये हुआ था कि वे सुबह ही जाएंगे 4 बजे, तो मतलब मुझे पता नहीं था सुबह की नाश्ता भी बनाना, क्योंकि रात यही हुआ था कि सुबह 4 बजे निकलेंगे। फिर इसीलिए हम लेट ही लेटते थे, 11:30 ही बज गए थे जब हम लेटते थे। तो फिर सुबह ही उठे, मैं भी आराम से उठी कि भाई छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी थी। और मुझे ये था कि शायद वे चले गए होंगे क्योंकि कन्हैया के पास ही लेटे हुए थे, लेकिन दिमाग में ये भी था कि अगर जाते तो थोड़ा बहुत शोर या कुछ आँख खुलती, कई बार यह रहता है कि कभी पता ना चला हो। तो फिर जब मैं उठी फिर मैंने इनको पूछा, मैंने कहा वे मैं मतलब मक्का उठे या गए, कैसा क्या किया। तो ये कहने लगे नहीं मैं तो हैं यहीं पे ही और सो रहे हैं, क्योंकि रात को कन्हैया ये कह के वो लेटा था कि कोई नहीं मैं छोड़ आऊँगा और आप परेशान ना होइए। 4 बजे का था उनका जाने का और 4 बजे वे निकलेंगे। तो फिर बस आँख ऊँख नहीं खुली होगी, कुछ दूसरी जगह जाकर नींद भी नहीं आती है, कहते कि भाई नींद नहीं आई थी रात इस वजह से लेट हो गए। तो फिर बस आराम से उठे सब। तो यहाँ पे फिर मैं उठी, नहाई धोई, बस फिर मैंने बाद में देखा कि चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ नाश्ते की। फिर मैंने और कुछ तो बनाया नहीं, यहाँ पे आलू के पराठे बनाऊँगी, उसकी तैयारी कर रही। आलू रखे थे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए, और पहले ही देर हो गई थी उठने में। और दूसरी बात यह था कि पता नहीं था कि भाई मतलब गेस्ट रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। और तीसरी यह हुई कि सुबह ही सुबह लाइट चली गई, जब हम उठे लाइट नहीं थी, और लाइट तो थी नहीं, पानी भी ख़त्म हो रहा था। आज ऐसा हुआ, वैसे चाहे हर रोज़ सब कुछ सामान रहता है सारी चीज़ें, लेकिन जब कोई आ जाता है, जब असबस करके लाइट चली जाती है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो खैर जी चलो, क्योंकि लेट ही मैं उठी, लेट ही में सब उठे, तो उसी टाइम पे हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम तैयारी करने लगे हैं आलू के पराठे की, और गुड्डू छील रही है आलू, वो मेरी हेल्प करा रही है। वो कहने लगी लाओ मम्मा मैं करा देती हूँ, और ये ठंडे हो जाएंगे जब तक। और जब तक मैं जो भी इसमें डालना पराठों में, जैसे धनिया, प्याज, हरी मिर्च वगैरह, ये सारी चॉप कर लेती हूँ। और यहाँ हम दोनों माँ बेटी की बातें भी चल रही हैं और काम भी चल रहा है इधर। बस ये सब नहा लेंगे जब तक, क्योंकि अभी मैं और गुड्डू ही नहाए थे और कोई नहीं नहाया था। तो बस ये भी अपना नहा धो के पूजा पाठ कर लेंगे, इसके पापा भी और मेरे भाई और भी, क्योंकि पानी लगा रखा था गर्म पानी। फिर लाइट आई थी, मतलब पानी भी भरा, फिर पानी गर्म लगाया, तब जाके वे सब नहाए। मैं तो पहले ही नहा ली थी, मैंने तो गैस पे कर लिया था गर्म। तो यहाँ पे बस बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिए थे मैंने, और जो मिक्सी का ये है था वो धो दिया, तब जाके मैं लगी थी, क्योंकि आंटी भी लेट आएगी और फिर ये टूटने का रहता है, तो इसको मैं साथ साथ ही धो देती हूँ जब जूस बनाते हैं। जो मिक्सी का ये जार सा मतलब जूसर है जो। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू कद्दूकस कर लिया, गुड्डू ने छील दिया, सारी चीज़ें चॉप कर ली, और फटाफट से दोनों माँ बेटी मिल के कर लेते हैं पराठों की तैयारी। तो स्टफिंग अब करती हूँ तैयार। उसके बाद गुड्डू ने रायता वगैरह भी बना दिया, आलू का रायता ही बनाया, क्योंकि आलू के पराठों के साथ रायता अच्छा लगता है, बॉईल हो ही रहे थे इधर। फिर गुड्डू ने कान्हा जी के लिए दूध भी कर दिया गर्म, वो ठंडा करने लग रही, कान्हा को देगी। और यहाँ पे बस मैं स्टफिंग करती हूँ तैयार। इसमें मैं अजवाइन वगैरह, जीरा, प्याज, धनिया, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, मसाला गरम, सब चीज़ डाल कर वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। तो मिक्स करके एक बाउल में रख लूँगी, तो स्पेस भी कम रहेगा, और थाली में मतलब यूँ लग रहा बहुत सारे, लेकिन जब मिक्स हो जाते हैं ना तो एक जगह से हो जाता है, तो अच्छे से मतलब छोटे बर्तन में आ जाता है। तो यहाँ पे तैयारी होगी, और बस मैं ये पूछ रही थी इनको, मैंने कहा नहा लिए क्या, मतलब सारे नहा धो के तैयार हो जाएंगे तभी बनाऊंगी, गर्मा गर्म मैं बनाती रहूँगी, और ये गुड्डू सबको दे देगी। और ईशू को तो देखे आजकल क्या शौक लग रहा कॉफ़ी पीने का। और यहाँ फिर बज गई दोनों में, सारा दिन लड़ाई इतनी बजती है दोनों की, बहुत ज़्यादा है। हर बात में ईशू गुड्डू के साथ छेड़ करती है, फिर गुड्डू उसको मारती है, फिर रोना शुरू कर दिया इस वक्त दीदी ने मारा, ये हो रहा दोनों का। तो यहाँ पे देखे बस जी तैयारी मेरी हो चुकी है, मैंने सब पूरी किचन क्लीन कर दी, और अब बस पराठे बनाने शुरू कर दिए, और रायते के साथ देंगे पराठे, उसके बाद चाय बनाऊंगी। पूछा था मैंने, मन का चाय के साथ या दही रायता जो भी लेंगे, तो सब कुछ है, जो जिसके साथ लेगा उसको उसी के साथ दे देंगे। तो यहाँ बस करती हूँ शुरू। और मैं गुड्डू को यूँ कह रही, मैंने कहा बेटे आज पता नहीं पराठे बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से आलू के पराठे नहीं बनाए, और बहुत दिन हो गए। अब मतलब पूरी पराठे वगैरह, पूरी तो चलो कल बनाई थी, लेकिन पराठे वगैरह बनाए नहीं। बस
काफ़ी दिन से जैसा थोड़ा सा वैसा ही खाया जा रहा था। कन्हैया की शादी में, छोटू की शादी में, मतलब भाई की तो तला हुआ मैंने ना कम ही बनाया, मतलब कहने का ये है। तो जब से मैं आई हूँ गाँव से, जब से तो बनाया नहीं। तो मैं गुड्डू कह रही, मैं कहा पता नहीं बनेंगे, नहीं बना तो रही। तो वो कह रही मम्मा गोल बनो या ना बनो, बस पराठों का टेस्ट आना चाहिए, ऐसे बन गए। मैं कहा वो तो बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आध तो थोड़ा सा हुआ टेढ़ा मेढ़ा, बाकी बाद में सारे अच्छे बन गए। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने थाली तैयार कर ली रायते की, और रायता वगैरह लगा लिया, और अब पराठे और चटनी भी बना रखी थी यहाँ शायद, तो वो सब चीज़ दे देगी और वे सब खा लेंगे सबको बिठा के। और क्या नाम, इसके पापा ने कह रहे थे कि मैं तो रोटी खाऊंगा, और मैं भैया जो इनके दोस्त आ रहे में थे उधर, वे रात फिर उधर चले गए थे नीरज भैया के साथ, उधर ही सोए थे क्योंकि इधर सब हो गए थे। तो फिर वे गेस्ट भी थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा तो नीरज भैया ने अपने साथ लेते गए थे, तो वे नाश्ता उधर ही करेंगे। बल्कि फ़ोन किया था इन्होंने कि नाश्ता कर लेना, तो उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे बनने लग रहा है, यहीं पे ही कर लेंगे, तो वे उधर ही करके आएंगे नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए जी फटाफट से बस मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए, और मैं खाएंगे। इसके पापा को मैंने अभी कहा, मैंने कहा आप रुक जाओ, क्योंकि बीच में रोटी और पराठे बनाते हुए ना थोड़ा सा फिर बैलेंस सा ख़राब हो जाता। तो मैं कहा पहले मैं पराठे बना लूँ, आप बाद में खा लेना, क्योंकि फिर बीच में याद भी नहीं रहता कि किस पे घी लगाना और किस पे नहीं लगाना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने बना दिया। फुल्ले तो है नहीं, ये मत कहना कि फुल्ले नहीं पराठे, लेकिन बने टेस्टी है बात, मतलब अच्छे बन रहे थे। थोड़े से वो तो हो ही रहे, मतलब फुल्ले नहीं, वैसे बढ़िया बन गए थे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट बना के देती हूँ, और गुड्डू सबको कर देगी सर्व। तो इधर ये देखे ईशू की नमकीन चल गई। ईशू को रोटी वगैरह तो बहुत कम खानी, बस इसको तो ऊपर की चीज़ चाहिए, बिस्किट दे दो, नमकीन दे दो, कॉफ़ी दे दो, फ्रूट्स दे दो, बस इनमें इसका पेट भरता है। आलू के पराठों को यूँ कहती कि मम्मा मुझे नहीं खाने, मैं मेरे लिए तो सिंपल रोटी बना दो, मैं तो रोटी खाऊंगी। आज भी इसने आलू के पराठे खाने से ना कर दी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों भाई हैं, जो मंजू के भाई हैं आए हुए, और कन्हैया, ये तीनों खा रहे हैं। इसके पापा अभी बैठे, क्योंकि वे रोटी खाएंगे, मैं उनकी बाद में बनाऊंगी। और यहाँ पे गुड्डू कर रही है सर्व सबके लिए। और फिर आप बोलोगे कि बेड पे बैठ के खा रहे हैं, असल में उस साइड ना थोड़ा सा सामान ज़्यादा रखा, तो सामान की वजह से मतलब बहुत चक्कर सा पड़ता है। तो फिर मैंने ही बोल दिया था, मैंने कहा इधर ही खा लो बैठ के। इधर ये बिछा दी थी एक पन्नी सी प्लास्टिक वाली, मैं कहा इधर खा लो बैठ के। इधर एक तो पास भी पड़ता है, फिर उधर दूर सा हटसी के जाना पड़े, और इसलिए तो यहाँ पे फिर अब बेड पे इसलिए बैठना पड़ा, नीचे भी इतनी जगह नहीं है, वरना पहले आपने देखा होगा हम सब नीचे बैठ के खाते थे खाना, तो इसीलिए। और नीचे रेता सा भी होया रहता है, मिस्त्री लग रहे ना, इस वजह से। तो कई कारण हो रहे हैं जिस वजह से हमें बेड पे बैठ के खाना पड़े, यही हो रहा। तो फिर मैंने इनको बोल दिया था, मैं कहा इधर ही खा लेंगे, फिर उधर
दूर सी भी जाना पड़ा है घूम सी के, और यहाँ अपना पास के पास में दे दो। तो यहाँ देखिए इनकी बातें भी चल रही है। और जैसा मैंने बताया था मंजू के 2 भाई हैं रियल, लेकिन उनमें से एक आए हुए हैं ये बड़े वाले जो उधर बैठे पर्दे के पास, और ये दूसरे भाई हैं ये इनकी मौसी के लड़के हैं जो सिर पे ये बांध रखा ना, क्या बोलते हैं इसको, मफलर। तो वो तो बस इन्होंने नाश्ता कर लिया, इसके पापा को भी दे दिया था, कन्हैया ने भी कर लिया, सबका हो चुका है। अब लास्ट में रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए, और यहाँ चाय नाश्ता, अब फिर चाय जाएगी। पराठे तो खा लिए दही के साथ, अब चाय बना दी और उसके लिए ट्रे भी लगा दी है सारी। और पता नहीं कन्हैया कुछ बात कह रहा है या क्या कह रहा, मेरे दिमाग में नहीं रहा। तो यहाँ पे चाय बन के छन गई है। मिठाई वगैरह, मिठाई मैं लेके आई थी, आप कह भी रहे थे कि मीठा नहीं बनाया रात खाने में, तो मीठा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मिठाई लेके आए थे ना, 2-3 मिठाई थी, तो इस वजह से मैं कहा जब मिठाई खाएंगे तो फिर मीठा नहीं खाया जाता, इस वजह से। और पहले मेरा ये था कि चाय पियेंगे तो मीठा खाएंगे, तो इस वजह से ये नहीं था ना कि डायरेक्ट आके मतलब खाना ही खाएंगे। अगर ये होता तो फिर मैं पहले ही बना देती हलवा। तो यहाँ पे देखिए नमकीन दी मैंने, मिठाई दी, बाकी ज़्यादा नहीं दिया अभी कुछ, मैं अभी तो नाश्ता ही करा, तो बाद में बैठेंगे फिर खा लेंगे थोड़ी देर में। तो अभी इनको जाना था घूमने के लिए, मैं चाय पी कर घूमने चले जाएंगे। और हाँ शायद में ये चाय रखी भी थी तो इसके वे ऊपर छत पे चले गए थे, तो कन्हैया उनको बुलाने गया था, तो बल्कि मैं कह भी रही थी, मैंने कहा इतना तो चाय ठंडी हो जाएगी। वे ऊपर छत पे चले गए थे दोनों भाई। तो यहाँ पे बस अब मैं अपने लिए बनाऊँगी, गुड्डू के लिए बनाऊँगी और आंटी के लिए बनाऊँगी, तो हम बस दोनों तीनों ही रह गए। और ईशू ने खाई थी रोटी, ईशू के लिए रोटी बनी थी। पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना वो स्कूल में ले जाती है और ना वो घर पर खाती है, उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असल में रात की रखी थी पनीर की सब्ज़ी और बच्चों को पनीर की सब्ज़ी पसंद है, तो वो ये कह रही थी कि मम्मा मुझे रोटी पनीर के साथ खानी है। मैं कहा चल खा लिए। तो यहाँ पे देखिए बस खाना वाना मैंने अपने लिए भी बना दिया। तो गुड्डू और ईशू जा रहे थे उधर क्योंकि इसके पापा लेके जाएंगे उनको पीटीएम में। जाना तो मुझे भी था बट मेरा टाइम नहीं है, अभी काम बहुत ज़्यादा पड़ा, तो फिर मैंने सोचा मैं कहा तुम लेते जाओ, फिर यहीं लेके जाएंगे ईशू को पीटीएम में। गुड्डू भी जाएगी इसके साथ क्योंकि आज अभी गुड्डू के ईशू के एग्ज़ाम हुए ना, तो उसकी कॉपी वगैरह दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे जो ये भैया आ रहे थे मंजू के भाई, तो ये फ्रूट्स भी लाए थे, मिठाई भी लाए थे, तो मैं आधी आधी कर रही, आधी उधर दूंगी आधी इधर रखूँगी। तो मिठाई भी मैंने आधी कर दी और सेब लेके आए थे तो वो भी, जो फ्रूट लाए थे वो भी आधे आधे कर दिए। तो बस ये जा रही थी गुड्डू और उधर, क्योंकि उधर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में ही जाएंगे ये स्कूल, तो मैं कहा देखती जाएंगी। तो बस अब इनको देते हैं और फिर कन्हैया और वे भाई जो दोनों भाई आए हुए मंजू के, वे चले गए थे घूमने के लिए। इस नाश्ता सबका हो चुका है और बस मैंने अपने लिए भी बना लिया और आंटी के लिए भी हम रह गए। आंटी भी नहीं आई आज क्योंकि उनको लेट ही आना, मैंने बोल दिया था मैं लेट ही आ जाइयो। और अभी मेरी रसोई का हाल देखियो, देख क्या हो रहा, पूरे फैली पड़ी। बस ये है कि सबने नाश्ता कर लिया, मैं रहेगी मैं कर लेती हूँ। मेरी चाय बन चुकी है और इधर देखिए दोनों परियां हमारी रेडी हो चुकी हैं, नन्नू मन्नू दोनों। ये इसकी आज पीटीएम ईशू की और गुड्डू भी इसके साथ जाएगी। गुड्डू भी रेडी होने लग रही। गुड्डू को भी आज अपना स्कूल देखना कह रही, मुझे आज बहुत दिन हो गए वो स्कूल में नहीं गई, तो आज ये अपना स्कूल देखने जाएगी हैं। क्योंकि गुड्डू दीदी की जो पहली वाली क्लास थी वो अभी भी हमारे फ्लोर पे ही है। अच्छा तेरे साथ ही है जो +2 में आ रही है। चलो क्या पता तुझे पहचानना भी ना है गुड्डू। फिर बेइज्जती सी हो जाएगी। चलो